नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्त। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ बेल बटन को भी दबा देना, और प्लीज़ ऑल पे दबाना, ताकि इस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और प्लीज़ अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत तक बने रहोगे तभी इसका पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अंडकोश क्यों लटका रहता है, अंडकोश क्यों शरीर से बाहर निकला रहता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए बने रहिए। दोस्तों हमारे शरीर में जो अंग है, हर अंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंग है, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सब शरीर के अंदर रहता है। ये शरीर के बाहर क्यों नहीं रहता? क्योंकि इसका बाहर कोई काम नहीं है। पेनिस हमारे शरीर के बाहर रहता है, इसलिए क्योंकि संभोग के समय उसको बाहर निकलना जरूरी होता है। लेकिन अंडकोश है, उसका बाहर क्या काम है? उसका तो बाहर कोई काम नहीं है, वो अंदर क्यों नहीं रहता है? ये प्रश्नों आपके मन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। दोस्तों मैं आज बताऊंगा आपको कि ये बाहर क्यों रहता है। आंखें बाहर रहती है क्योंकि देखना होता है, नाक बाहर रहता है, इससे सूंघना होता है, सांस लेना होता है, कान से सुनते हैं। लेकिन अंडकोश क्यों बाहर रहता है? वो इसलिए बाहर रहता है क्योंकि हमारा जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और अंडकोश में होता है टेस्टिस यानी वृषण, जिसमें कि संतान उत्पत्ति के लिए, संतान को पैदा करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी शुक्राणु बनता है टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस जो रहता है वो एक थैली के अंदर बंद रहता है, दोनों टेस्टिस। तो ये जो उसको कुल मिला के बोलते हैं अंडकोश। ये अंडकोश दोस्तों शरीर के बाहर क्यों रहता है, और वो लटक क्यों जाता है, और सिकुड़ क्यों जाता है? दोस्तों जो अंडकोश होता है, अंडकोश के ऊपरी भाग में एक प्रकार का मांसपेशी होता है, जिसको बोलते हैं क्रीमास्टर मसल। वो सेंसिटिव होता है, और जैसे ही तापमान शरीर का बढ़ जाता है तो वो बाहर की ओर आ जाता है, और जैसे ही बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये अंदर की ओर चला जाता है। दोस्तों आपने ज़्यादातर देखा होगा कि गर्मियों में जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो फिर ये ढीला हो जाता है, लटक जाता है। वही जाड़ों में जब बाहर का टेम्परेचर कम हो जाता है ज़्यादा, और नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी में होता है, तो बॉडी के अंदर वो घुस जाता है अंदर। वो किस लिए होता है? क्योंकि जो क्रीमास्टर मसल है वो फैलता है और सिकुड़ता है। जब टेम्परेचर अधिक होता है तो वो फैल जाता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो सिकुड़ जाता है। यानी कि बॉडी टेम्परेचर पर निर्भर करता है। बॉडी टेम्परेचर अधिक तो वो बाहर, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल तो वो अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है। इसमें किसी प्रकार का कमी या डरने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी कमी की वजह से नहीं होती है, बल्कि ये तो होना अच्छी बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब कभी किसी का ज़्यादा लटका रहता है तो उसको संतान उत्पत्ति के लिए जो समझना पड़ेगा कि जो शुक्राणु है, अच्छा शुक्राणु बनने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में रहना ज़रूरी है। और कोई ज़्यादा तापमान वाला काम करता है, जैसे कुक है या फिर ड्राइवर है, जो ज़्यादा समय तक ड्राइविंग करने की वजह से उसका निचले हिस्से में टेम्परेचर बढ़ा रहता है या एक गर्म वातावरण में रहता है, उस कंडीशन में उसका जो अंडकोश है वो लटका रहता है। उन लोगों को दिक्कत होती है बच्चा पैदा करने में, क्योंकि अच्छे शुक्राणु नहीं बन पाते उसके अंदर। जो कुक है ज़्यादा समय तक भट्टी के पास रहने से बाहरी टेम्परेचर तो ज़्यादा होता ही है, अंदर की टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में वो बेचारा कहा जाए सुरक्षित शुक्राणु को सुरक्षित रखने के लिए वो असमर्थ हो जाता है। उस कंडीशन में अच्छे शुक्राणु नहीं बन पाते हैं, या जो भी स्टोरेज है उसके अंदर वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर को नियंत्रण में रखना ज़रूरी है, और वो
टेस्टिस हमारे इसलिए ऊपर नीचे होते क्योंकि क्रीमास्टर मसल फैलता है और सिकुड़ता है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कोई कुक या इस प्रकार का जो गर्मी का काम करते हैं, अगर उनको प्रजनन करना है या बच्चे पैदा करना है तो कुछ समय पहले, जब भी बच्चा प्लान कर रहे हैं तो उस समय कुछ समय तक गर्म काम से थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा रहेगा, ये मेरी सलाह है। और इस प्रकार से इस टेंशन से बचा जा सकता है और ये कोई कमी की वजह से नहीं बल्कि टेम्परेचर की वजह से ही होता है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी जानकारी कि अंडकोश क्यों लटका रहता है, कहीं ये खतरनाक तो नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। और अगर हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, और ख़ास तौर से व्हाट्सएप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके, क्योंकि ये प्राइवेट चीज़ है दोस्तों, इसलिए सार्वजनिक ना करके व्हाट्सएप में प्राइवेटली आप शेयर करना। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना और प्लीज़ बेल बटन की दबा देना और ऑल पे दबाना, ताकि इसका जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसी कामना के साथ कि आप सब स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।